हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं इफ्तिखार अहमद जी, और इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत होगी। एक बड़े गरीब परिवार से इनका ताल्लुक है और राजौरी की मेन सीट से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और बड़ी लीडरशिप ने इनके ऊपर भरोसा किया है। तो किन वजूहात के ऊपर भरोसा हुआ है और अवाम का क्या रुझान रहेगा वो जानने वाली कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे वक्त दिया। बहुत बिजी स्केड्यूल था आपका और बहुत दूर से आप यहाँ पे पहुँचे हैं। बड़ा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा बड़ा एक अहम तरीन सवाल तो ये है कि आपकी टीम कह रही थी आपको कि आप जो हैं वो हाथ मुंह धोकर आ जाएं, फ्रेश हो जाएं और उसके बाद आप इंटरव्यू दें, लेकिन आपने उन तमाम चीज़ों के लिए इनकार कर दिया। क्यों? वैसे तो फ़ायदा हो सकता था थोड़ा फ्रेश होकर अगर आप आते। देखिए, मेरा जब मुझे लोग प्यार दे रहे हैं और लोगों को प्यार देखकर मेरी एनर्जी जो सुबह थी वो अभी भी वैसी एनर्जी है और उसी एनर्जी के साथ बात कर रहे हैं। और वैसे भी अगर फ्रेश होने का क्या है, जो रियलिटी है वो रियलिटी है और लोगों को देखकर मेरे अंदर वही एनर्जी वही फ्रेशनेस है। नहीं, आप सियासत में भी ऐसे ही सच बोलते हैं या सिर्फ ऑन द स्क्रीन आप सच बोलना पसंद करते हैं? देखिए, आजकल लोग बड़े चालाक हैं, झूठ पकड़ लेते हैं 2 मिनट में। तो ये सच्ची बात मैंने आपसे की है। अच्छा, घर घर जा रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, क्या चाहते हैं यहाँ के आम शहरी, यहाँ के नौजवान? देखिए, हमारे राजौरी की बदकिस्मती ये है कि पिछले काफ़ी अरसा से यहाँ के नौजवानों को सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी है। अच्छा। अगर आप बात करेंगे तो पिछले 25 साल से एक बस स्टैंड है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, वो 25 साल में कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा। रोड की कंडीशन क्या है वो आप देख रहे हैं। जो काम पिछले 10 साल से तो बिल्कुल डेवलपमेंट बिल्कुल हुई नहीं है। आज अगर गांव में हम जाते हैं तो रोड्स की इतनी बुरी हालत है, लोग परेशान हैं और परेशान इतने हैं कि लोग इस भ्रष्ट सरकार को, इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। इसलिए लोग खुद बाहर आ रहे हैं, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है हमें। जहाँ जहाँ जा रहे हैं हज़ारों की तादाद में लोग खुद हमें सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं और लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। क्या राजौरी में डबल इंजन की सरकार ने काम नहीं किया है? देखिए, राजौरी की किसी भी इंजन की सरकार ने काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो ये राजौरी की ये इस तरह की हालत नहीं होती। कांग्रेस ने भी नहीं किया। नहीं, कांग्रेस ने काम, जब सत्ता में रहे तो कांग्रेस के मैं 10 साल की बात कह रहा हूँ। अच्छा। तो कांग्रेस ने काम किया, कांग्रेस ने तो 70 साल में भी किया, लेकिन 10 साल में पिछले जहाँ काम डेवलपमेंट के छोड़े थे वो वहीं खड़े हैं। क्या यहाँ का नौजवान इस चीज़ पे बिलीव करता है, कास्टिज्म पे? क्या आपको लगता है कि अभी ऐसे सिनेरियो है कि यहाँ पे वोट जो वो डिवाइड हो सकता है कास्टिज्म पे, या फिर नौजवानों ने मन कर लिया कि डेवलपमेंट पे ही वोट देना है? मैं आपको बड़े फ़ख्र से कहता हूँ और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि राजौरी में बिना हमारी कास्टिज्म की कोई बात ही नहीं है। सबसे ज़्यादा मुझे जो सपोर्ट मिल रहा है वो हर वर्ग का, गुजर बिलादरी का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, बकरवाल बिलादरी का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, हिंदू बिलादरी में ब्राह्मण कम्युनिटी का मुझे मिल रहा है, सिख कम्युनिटी का मुझे मिल रहा है, ओबीसी कम्युनिटी का मुझे मिल रहा है, पहाड़ी कम्युनिटी का मुझे मिल रहा है, एससी कम्युनिटी का मुझे मिल रहा है। हर वर्ग, यहाँ ज़ात पात की तो बात ही नहीं है। यहाँ सिर्फ इलेक्शन जो लड़ा जा रहा है वो सांप्रदायिक सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के बीच में लड़ा जा रहा है। 2 विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है और राजौरी को, यहाँ के लोगों को पता है कि वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो इस राजौरी के अंदर, जो यहाँ का एक गुलदस्ता है जिसमें हर वर्ग हर जात का फूल है, वो उस भाईचारे को खराब करना चाहते हैं। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि हमने उसको रोकने के लिए कांग्रेस को सपोर्ट करनी है, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करनी है, मुझे सपोर्ट करनी है। और मैं आपको आमिर जी ऑन द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ कि सुबह हम 9 बजे हम घर से मीटिंग्स के लिए निकलते हैं और अभी रात को जब आपसे भी बात हुई तो तब भी हमारी आज कम से कम भी 10 मीटिंग्स थी, लेकिन इतना रिस्पांस मिल रहा है और हर कास्ट, हर वर्ग का आदमी हमें सपोर्ट कर रहा है। तो कास्टिज्म का यहाँ मुद्दा ही नहीं है। यहाँ मुद्दा है कि राजौरी की आने वाली नस्लों को बचाना है। किस चीज़ से? नफरत से। कौन फैला रहा है? आपको नहीं पता है? बताइए। बीजेपी। क्या बीजेपी की पॉलिटिक्स हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स नहीं है? क्या बीजेपी की पॉलिटिक्स मज़हब की पॉलिटिक्स नहीं है? हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की पॉलिटिक्स नहीं है? क्या बीजेपी की पॉलिटिक्स नफ़रत की राजनीति करना नहीं है? और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का और जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं, और बिलखसूस मैं मियाँ अल्ताफ़ साहब की बात करूँगा, उनका पैगाम है, क्योंकि यहाँ जब मियाँ साहब ने इलेक्शन लड़ा तो हर आदमी ने बिना मज़हब मिल्लत, हर ज़ात हर बलादरी के आदमी ने उनको वोट दिया। और जो यहाँ राजौरी में एक माहौल बना हुआ था कि भाई कास्टिज़म का, वो कास्टिज़म का गैप जो था वो मियाँ साहब के इलेक्शन में भरा। और आज
मैं पहाड़ी कम्युनिटी से आता हूँ और सबसे ज़्यादा मुझे गुज्जर कम्युनिटी, पहाड़ी कम्युनिटी के साथ साथ गुज्जर कम्युनिटी, बकरवाल कम्युनिटी, एससी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, ब्राह्मण, महाजन, हर वर्ग का आदमी मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो कहाँ कास्टिज्म है? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ के लोकल ट्रेडर्स से भी आप मिलते होंगे, मुलाकातें होती होंगी आपकी, वो लोग क्या चाहते हैं, कभी बात हुई है, कभी उनके दुख सुख को सुना है सर? देखिए, यहाँ का हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है। इस सरकार ने हर आदमी को जख्म दिया, चाहे आप ट्रेडर की बात करो, नौजवानों की बात करो, स्टूडेंट्स की बात करो। मैं जिस एरिया में जाता हूँ, आज मैं एक पलमा में था, वहाँ लोगों की ज़मीनें, वो लोग पिछले 70 साल से वहाँ रह रहे हैं और आज उनको कहा जा रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट लाओ। मतलब ये सरकार लोगों की सरकार है। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। सरकार तो लोगों के लिए होती है, लेकिन ये सरकार को ज़मीन चाहिए, यहाँ के लोग नहीं चाहिए। इस बीजेपी सरकार को यहाँ की ज़मीन चाहिए, यहाँ के लोग नहीं चाहिए। और मैं आपको बताऊं आमिर जी, लोगों ने मन बना लिया है कि हमने यहाँ की ये जो बीजेपी, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो कम्युनलिज्म फैला रही हैं, जो नफरत की राजनीति कर रही हैं, उनको यहाँ से उखाड़ कर फेंकना है। राजौरी की एक बहुत बड़ी शख्सियत, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड पर्सनालिटी ज़ुबैर अहमद रज़ा जी ने भी आपको सपोर्ट एक्सटेंड किया है, क्या वो आपके ही हक में विड्रॉ हुआ है? देखिए, मैं ऑन द रिकॉर्ड एक बात कहूँगा कि जो विजनरी आदमी होता है वो आने वाला जो दौर है वो उसको भांप लेता है कि आज की अगर हमारा जो एक्शन होगा उसका आने वाली जनरेशन्स पर क्या इफ़ेक्ट होगा। मैं आपके माध्यम से मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, काफ़ी अच्छी कैंपेन उनका हो गया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस कैंपेन, उनकी इलेक्शन लड़ने से सांप्रदायिक ताकतों को फ़ायदा होगा क्योंकि सेकुलर वोट डिवाइड हो जाएगा, तो उन्होंने, देखिए उनके पास किस चीज़ की कमी थी। वो जज रिटायर्ड हैं, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रिटायर्ड हैं, पीएससी के मेंबर वो रहे हैं। तो एक अच्छा उनकी कैंपेन चल रही थी, एक अच्छा खासा वोट वो लेते, हारते जीतते वो एक अलग बात है, लेकिन वोट एक अच्छा खासा लेते। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ सेकुलर ताकतों को मजबूत करने की ज़रूरत है, ये ना हो कि कल लोग ये कहें कि ये सांप्रदायिक ताकतें, जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, जो कम्युनलिज्म फैलाते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, वो रजौरी के अंदर मुसल्लत ना हो जाए और हमारे आने वाली नस्लें हमें कोसे कि हमने एक गलत फैसला लिया था। और उन्होंने आज मुझे सपोर्ट एक्सटेंड की। कुछ लोग पार्टी में जो नाराज़ दिख रहे थे, क्या वो भी आप स्टेज शेयर कर रहे हैं? देखिए, नाराज़गी तब तक होती है जब तक टिकट के लिए, क्योंकि हर आदमी चाहता है राजनीति में कि मैं टिकट लूँ, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि सबका हक है और इसमें नहीं। लेकिन जब टिकट एक को मिलती है, सबको तो मिल नहीं सकती। और पूरी पार्टी मेरे साथ है। आज भी डिफरेंट सारे लीडर्स हम कैंपेन के लिए गए हुए थे और अच्छी कैंपेन चल रही है। और मैं सबसे बड़ी बात कहूँ आपको, मेरी पार्टी तो है ही मेरे साथ, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप पूरी, यहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, उनके लीडर जिस तरह ठाकुर रमेश्वर जी, डीडीसी मेंबर जो डांगरी है, उन्होंने आज सरानू के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग की। उसके बाद डीडीसी मेंबर खालिद चौधरी साहब ने 2 दिन पहले डूंगी के अंदर मीटिंग करवाई। फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शिफायत खान साहब और ब्लॉक प्रेसिडेंट, ये सारे लोग आज ज़ुबैर साहब ने अपने पूरे वर्कर्स के साथ वहाँ मीटिंग करके उन्होंने सपोर्ट एक्सटेंड की। और ज़ुबैर साहब जैसा विजनरी आदमी, मैं खुशकिस्मत हूँ कि ऐसे विजनरी आदमी हमारे साथ हैं। दरबार साहब, ये सारी टीम बिल्कुल कैंपेन कर रहे हैं और हमारी कैंपेन एक पॉजिटिव कैंपेन चल रही है, क्योंकि हमने, हमारे नेता का स्लोगन है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी। और वो दुकान जो है वो रजौरी के अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे। मैं इसी सवाल पे आऊँगा, बड़ी लीडरशिप ने कैसे भरोसा आप पर किया, इतनी बड़ी एक जिम्मेवारी आपको दी, और वो भी एक प्राइम जगह से। रजौरी की जो सीट है, हम ये मान सकते हैं कि एक प्राइम पोस्ट है, तो यहाँ पे आना, एक यंग युवा नौजवान को जो है वो उतार देना इतने बड़े मैदान में, और जबकि कुछ लोग और भी थे, तो क्या महसूस करते हैं ये जो लीडरशिप का भरोसा है किस बुनियाद पे है? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने सही कहा कि ये हेडक्वार्टर की सीट है और इम्पॉर्टेंट सीट है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रजौरी में पॉलिटिकल एक्टिव डिस्ट्रिक्ट है। ये भी नहीं कि डॉर्मेंट डिस्ट्रिक्ट है, पॉलिटिकल एक्टिव। यहाँ का बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और पॉलिटिकली बड़ा एक्टिव है। आई नो। और यहाँ क्योंकि मैं पार्टी के साथ जुड़ा,
मैंने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत कॉलेज से स्टार्ट की। कॉलेज प्रेसिडेंट से लेकर 21 साल मैंने इस पार्टी में काम किया और डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट से लेकर नेशनल लेवल पर मैं लगभग 26 स्टेटों का डिफरेंट स्टेटों का इलेक्शन इंचार्ज रहा, पार्टी का काम किया। और मैं कितना टाइम कांग्रेस को दिया सर? मैंने 21 साल दिए, कुर्बान कर दिया। 21 साल मैंने। और मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड आज एक बात बोलता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में बाई चॉइस हूँ। मैं अपने बैच का टॉपर हूँ, जब मैं 10th 12th में अपने बैच का टॉपर हूँ, लेकिन मैंने आज तक कोई फॉर्म नहीं भरा, कोई नौकरी नहीं की, कोई बिजनेस नहीं किया। 24/7 मैंने लोगों की खिदमत करने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन की और पॉलिटिक्स ही की। और आज पार्टी में लीडरशिप का शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले मैं राहुल जी का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे एक नॉर्मल परिवार, मेरे पास ना पैसे हैं ना मेरे पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड थी कि मेरे फादर साहब कोई मंत्री थे या मिनिस्टर थे, तो वो मुझे एक बैकअप था। मुझे कुछ नहीं था, सिर्फ मैंने एक ईमानदारी से काम किया और उस ईमानदारी का मुझे सिला दिया। पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। मेरे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं, और तारिक अमीद करा साहब, सोलंकी साहब, मनोज यादव जी, सब ने एक इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा सर। मेरी टीम, सबसे बड़ी बात, मेरी टीम जिसमें नीरज भाई हैं जो, और शाहनवाज चौधरी जी, हमारी एक टीम है और टीम वर्क में हमने काम किया और सब ने सपोर्ट किया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि इस 39 ईयर्स में मुझे यहाँ से मैंडेट, और वो भी 2 पार्टियों का, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, 2 पार्टी अलायंस में मुझे मैंडेट मिला। इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अपनी लीडरशिप का। इंपॉर्टेंट सवाल पे जाएंगे। जब मैं आपके गेट से एंटर हो रहा था तो एक बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था। मैं जब गाड़ी से उतरा तो मेरी पहली नज़र पड़ी, मैंने वहाँ पे आपका भी देखा और मियाँ अल्ताफ़ साहब का भी देखा। क्या मियाँ साहब भी आएंगे आपको सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे? देखिए, मियाँ साहब हमारे यहाँ के MP हैं। MP के अलावा वो यहाँ के एक रूहानी शख्सियत है। यहाँ का हर आदमी की अकीदत उन पे है। और लोकसभा इलेक्शन जब हुआ तो हमारा इंडिया अलायंस था, तो मैंने यहाँ कैंपेन की और हमने कैंपेन करके रजौरी में एग्रेसिव कैंपेन की। तो मियाँ साहब का क्या प्रोग्राम बनता है वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन मियाँ साहब कांग्रेस इंडिया अलायंस के साथ हैं। आपने डोरू में उनकी स्पीच सुनी होगी, उन्होंने कहा कि मैं किसी आज़ाद उम्मीदवार के साथ नहीं हूँ, मैं इंडिया अलायंस, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट के साथ हूँ। और जो लोग उनसे बात करते हैं, मुझे बड़े सारे लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर ने आज मीटिंग में बताया कि मियाँ साहब ने कहा कि जहाँ जहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, जहाँ जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, आप उनकी सपोर्ट करो। और मियाँ साहब अलायंस के लिए कैंपेन भी करेंगे, उनकी सपोर्ट भी कर रहे हैं और वो हमारे लिए दुआ भी करते हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं और हमारे पूरा समर्थन भी दे रहे हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये रहती है कि सर ये इलेक्शन जो है ये तकरीबन हम ये लेके जाते हैं कि 10 साल के बाद हो रहा है। मतलब किसी भी रियासत में इस तरीके के हालात पैदा नहीं हुए जैसे जम्मू कश्मीर में हुए हैं। तो हर उम्मीदवार का फोकस रहेगा कि इस बारी मैं सीट निकाल लूँ, चाहे आप हैं या आपके अपोनेंट हैं। सो सर, आप सिचुएशन क्या देख रहे हैं ग्राउंड पे अपनी आंखों से, और कितना ज़्यादा आपको लगता है कि आपका अपोनेंट जो है वो आपको फ़ाइट दे सकता है, और लगता है कि यहाँ पे पार्टी के ही मैंडेट पे कोई फ़ाइट देगा या कोई आज़ाद उम्मीदवार भी दे सकता है? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ फाइट जो हो रही है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच पे हो रही है। फाइट इन बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। इंडिपेंडेंट्स सिर्फ खड़े किए गए हैं। जब हम मैंडेट मिला, मकसद क्या है इन सब का खड़ा करने का? मतलब क्योंकि देखिए, कुछ लोग तो मतलब अब वो डिवीजन ऑफ वोट्स के लिए, आप कह रहे हैं मतलब वोट डिवाइड करने के लिए। लेकिन तो इसका फ़ायदा किसको पहुंचेगा? देखिए, इसका फ़ायदा वैसे बीजेपी को मिलना था, तो लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये बीजेपी के लोग हो सकते हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे कहूँगा कि लोग यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमें जन समर्थन मिल रहा है, जो हम लोगों की कैंपेन कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि लोगों के ऑफिस बंद हैं। यहाँ कुछ कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं वो बिल्कुल उनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उनको लोग मिल नहीं रहे। और हमें लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, हम जहाँ जाते हैं 2-2 घंटे हम लेट पहुँचते हैं, क्योंकि इतना कल भी हमारा जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुए, आप ऑनलाइन, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और लोगों का प्यार। आज भी 10 बजे रात को एक 80 साल के बुजुर्ग, कम से कम भी 20, उनको मैंने क्या दिया? अभी तक तो कुछ नहीं दिया, लेकिन वो समर्थन देने के लिए वो मुझ पे भरोसा जता रहे। बड़ी सी बात की सर, मैं अभी बाहर था तो मैंने देखा कि कुछ लोग बॉर्डर वाले एरिया से आए हुए थे और वो आपका वेट कर रहे थे, आधे घंटे से बैठे हुए बुजुर्ग थे। अभी वापस वो जा रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें 10 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ेगा।
आप कभी उन लोगों से नहीं मिले, कभी बातचीत भी नहीं होगी, वो लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, तो ऐसा क्या है, वो क्यों मिलना चाहते हैं इतना ज़्यादा, उनके अंदर वो क्रेज़ किस बात का है? आपको लेकर क्रेज़ है, अलायंस को लेकर क्रेज़ है, या फिर वही आप वाली बात है कि एक साइड सेकुलर है और एक साइड कम्युनल है, तो किस तरीके से है? देखिए, सबसे पहले कि अगर मैं इलेक्शन तो मैं लड़ रहा हूँ, और अगर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड गलत होता तो शायद ये लोग मुझे प्यार नहीं देते। तो मैंने पिछले 21 साल में बड़ी ईमानदारी से मैंने काम किया, और लोगों को उम्मीद है कि ये नौजवान है, और मैं लोगों को भरोसा है कि ये बदलाव की राजनीति करने आया है। Exactly. और ये बदलाव की राजनीति करेगा। Exactly. और लोग कहते हैं कि अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं आज, तब मेरे आंखों में आंसू आ गए जब मैं कोटदाड़ा में पहुंचा। एक 80 साल के बुजुर्ग वहाँ बैठे थे 9:30 बजे। ठीक सर। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बेटा, मैंने आपसे मिलना था इसलिए बैठा हूँ। तो ये प्यार, मैं लोगों का कर्जदार हूँ। आपके माध्यम से मैं रजौरी के बशूर अवाम को कहना चाहता हूँ कि मैं आपका कर्जदार हूँ। आपने जो प्यार दिया वो मेरे पास इमानत है। कर्जा कैसे चुकाएंगे? इंशाल्लाह उनके काम करके, उनका नौकर बन के, उनका खादिम बन के, जितना प्यार वो मुझे दे रहे हैं उससे दुगना मैं उनका काम करके, उनकी उम्मीदों पर खरा उतर कर, ज़ात बलादरी से ऊपर उठ के, तामीर और तरक्की करके मैं उनका कर्जा उतारूंगा। और एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं लोगों से अपील करता हूँ, 15 दिन चुनाव में रह गए और लोग जाग रहे हैं। आज भी आप देखेंगे कि अभी भी लोग बैठे हुए हैं, जाग रहे हैं, ठीक, अभी भी आपने देखा। अगर ये लोग जाग रहे हैं, 15 दिन ये मेरे लिए जागे, इंशाअल्लाह आगे 5 साल मैं जागकर इनकी सेवा करूंगा। फिर ये सो जाए, फिर मेरा काम है, और इंशाअल्लाह मैं इनके लिए खिदमत करूंगा। क्योंकि बोलने वाली बात है, ये पक्का डेफिनेटली करना है सर। नहीं, मैं बोल नहीं रहा। मैंने आज भी जब वहाँ मीटिंग्स की तो मैं मीटिंग्स में वही बात कह रहा हूँ, क्योंकि आज तक मैं आपको बताऊँ, मेरी कॉलेज में मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैंने स्टार्ट किया। आज जो लोग मेरी कॉलेज के टीम है, जो मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़े हैं, मेरे जूनियर्स, मेरे सीनियर्स, वो आज मुझे सपोर्ट करने के लिए आए हैं। अगर मैंने कॉलेज में उनके साथ ठीक नहीं रहता आज भी, तो वो आज नहीं आते। तो ये कॉलेज की टीम मेरी आज भी है। आज उस 80 साल के बुजुर्ग को भी मुझ पे उम्मीद दिख रही है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे इतनी ताकत देना कि मैं उन लोगों की खिदमत कर सकूँ और उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकूँ। क्या इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा भी ज़रूरी होता है, आपको लगता है? क्योंकि जैसे कि आपका कहना है एक गरीब परिवार से हैं, तो क्या गरीब भी इलेक्शन जीत सकता है? क्योंकि कई सारे नौजवानों के दिल में शौक होगा कल को हम भी लड़ना चाहें, तो क्या वो लड़ पाएंगे? मतलब ऐसा होता है कि गरीब को भी सपोर्ट जो है वो आम शहरी करते हैं? देखिए, एक बात मैं बताऊँ, इसकी लाइव एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। अच्छा। क्योंकि जब हम पैनल में थे तो बड़े सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे, तो लोगों को लगता था कि पैसे के बिना मैंडेट नहीं मिलता, ठीक। लेकिन मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ कि मैंने 1 रुपया किसी को नहीं दिया। मेरी लीडरशिप ने मुझ पे भरोसा जताकर मुझे मैंडेट दिया। चुनाव लोग लड़वाते हैं, पैसा रिक्वायरमेंट हो सकती है, लोगों तक पहुंचने के लिए गाड़ी की ज़रूरत है, बहुत बढ़िया, माइक की ज़रूरत है, पोस्टर की ज़रूरत है, ये एक रिक्वायरमेंट। बट अगर आप ये कहें कि पूरा इलेक्शन ही पैसे पे है, अगर पैसे पे इलेक्शन होता तो अडानी जी प्राइम मिनिस्टर होता। क्या बात है, सबसे बढ़िया चीज़ इन्होंने कही है। मैं इस चीज़ को यकीनन तौर पे अपने जहन में भी बिठाने की कोशिश करूँगा कि आइंदा ये चीज़ मुझे भी याद रहे कि ये सब चीज़ें इस पे नहीं होती हैं। इफ्तिखार जी, आखिरी एक सवाल मेरा रहेगा, क्या लगता है इलेक्शन आसान है या टफ है? देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हमारा काम है मेहनत करना, उसका नतीजा अल्लाह देता है, और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अगर मैंने 21 साल मेहनत की और एक आम परिवार से उठ के, और पार्टी ने इस उम्र में मैंडेट दिया, तो ये मेहनत का नतीजा है। तो इंशाअल्लाह हम मेहनत कर रहे हैं और लोगों का समर्थन मिल रहा है, और इंशाअल्लाह हम चुनाव जीतेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इफ्तिखार जी थे जो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए थे, जिन्होंने सारी बातें आप तक पहुंचाई हैं। ख़वातीन और हज़रात, यकीन करना ना करना आपकी राय है, लेकिन जो सच था वो आप तक पहुंचा है। इन्होंने सारी बातें आप तक पहुंचाई हैं, सब कुछ हमने इनसे पूछा। उम्मीद रखते हैं कि आप इस इंटरव्यू में अपनी राय ज़रूर देंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।